नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया। लोकसभा से पास होने के बाद यह राज्यसभा में पास होगा। इसके बाद इसे कानून में परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी यह एक कानून के रूप में लागू होगा। देश का यह 128वां संविधान संशोधन है। इस कानून के लागू होने के बाद देश की महिलाओं को लोकसभा में, देश की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण मिल जाएगा, यानी उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। देश की लोकसभा में अभी फिलहाल 543 सीटें हैं और महिलाओं की संख्या, यानी महिला सांसदों की संख्या लोकसभा में 81 है। इस अधिनियम के लागू होने से, यह कानून लागू होने के बाद भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी, यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय संसद में बढ़ जाएगा। देश की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। लेकिन इसी के साथ इस कानून को लागू होने में कई खामियां दिख रही हैं, कई दिक्कतें दिख रही हैं, कई अवरोध दिख रहे हैं। इसमें एक नहीं कई अड़चनें हैं। जैसा कि निर्वाचन से जुड़ा हुआ आरक्षण का विषय है, तो सबसे पहले जो आवश्यक है कि देश की जनगणना होनी चाहिए, जिससे यह पता चले कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, जिसके आधार पर आगे की नीति रणनीति तय हो सके। इसके साथ ही लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी होना चाहिए। जनगणना के लिए व्यवस्था है कि हर 10 वर्ष में जनगणना होनी चाहिए। 2011 में देश में जनगणना हुई थी। इसके बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 2023 से अभी तक जनगणना प्रारंभ नहीं हुई। परिसीमन के लिए भी लंबा वक्त चाहिए होता है और देश की विधानसभाओं का, लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में यह बहुत मुश्किल है कि देश में वुमेन रिजर्वेशन लागू हो सके, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो सके। यह बहुत मुश्किल है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रलोभन महिलाओं के सामने रख दिया है कि वह, यानी भाजपा, महिलाओं की बड़ी हितैषी है और उनके लिए रिजर्वेशन बिल लाई है, यानी आरक्षण का प्रावधान किया है। लेकिन फिलहाल यह आरक्षण महिलाओं को, यानी लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण मिलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कतई नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं, फिलहाल जो देश की 5 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, उसमें भी महिलाओं को इस आरक्षण का, इस रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। साफ सा कारण है कि न परिसीमन हुआ है, ना जनगणना हुई है। जब जनगणना नहीं हुई है तो भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, और परिसीमन नहीं हुआ है जिससे नई व्यवस्थाएं तय हो सके निर्वाचन की, वह भी नहीं हुआ है। ऐसे में बेहद मुश्किल है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में कहा है कि किस तरह से महिलाओं के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। महिला आरक्षण देने का जो वादा है, जो दावा है, वो केवल हवा हवाई है और इस रिजर्वेशन बिल का महिलाओं को, देश की वुमेन्स को फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप भी सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं, आप भी सुनिए।
कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुना, जैसा कि जग जाहिर है, सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल का श्रेय लोकसभा चुनाव में लेना चाहती है। महिलाओं का इससे फिलहाल कोई भला नहीं होगा, यह अभी साफ जाहिर है, क्योंकि ना परिसीमन है ना जनगणना है। ऐसे में उनके हितों का कहां से ध्यान रख पाएगी सरकार, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव में इस बिल को तो भाजपा कैश करा ही सकती है। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं श्रीमती डिंपल यादव। उन्होंने एक साथ कई सवाल उठाए। आरक्षण का यानी वुमेन रिजर्वेशन का स्वागत तो है, लेकिन इसी के साथ ही पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस पर भी एक कसक है महिलाओं के बीच में। डिंपल यादव क्या कहती हैं, यह भी सुनिए। मैं महिला हूँ और मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला है उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें ओबीसी महिलाओं को भी उसका आरक्षण मिले। और इसी के साथ सरकार ये 9 साल पूरे होने के बाद ये बिल लाई है, तो सरकार की जो मंशा है, क्योंकि ये बिल 2024 के इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा और आने वाले स्टेट इलेक्शंस जो 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, ये बिल उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है और सरकार की मंशा सही नहीं है। जाहिर सी बात है कि महिला हितों का चौतरफा ध्यान रखा जाना चाहिए।
वुमेन रिजर्वेशन में इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि वास्तव में उसका लाभ केवल महिलाएं ही ले सकें, या वुमेन रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए कहीं रबर स्टैंप न साबित हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जो कि सरकार की ओर से ऐसा अभी कुछ भी नहीं दिखा कि यह बिल केवल रबर स्टैंप ना बन जाए। यानी सांसद तो महिला हो, विधायक तो महिला हो, लेकिन महिलाओं का सारा उत्तरदायित्व, सारा कर्तव्य उनके पति या परिजन निर्वाह करते रहें। लोकसभा में, विधानसभा में सीट पर तो महिलाएं बैठेंगी, लेकिन उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व का निर्वाह यदि उनके परिवार के पुरुष यानी पति, भाई या अन्य कोई परिजन करते रहेंगे, तो ऐसे में वुमेन रिजर्वेशन बिल का कोई महत्व नहीं है, औचित्यहीन हो जाता है। या यूं कहें कि सरकार को या नीति नियंताओं को इस बारे में देखना चाहिए कि असल में महिलाओं को पूरी तरह से लाभ मिले। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती ने भी आरक्षण पर यानी वुमेन रिजर्वेशन पर एक सवाल उठा दिया है कि इसमें दलितों, पिछड़ों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दलितों, पिछड़ों को 50% हिस्सेदारी यानी आरक्षण देने की बात कही है। फिलहाल बिल लोकसभा में है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद बिल को कानून का रूप मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि बिल फिलहाल यह 15 वर्षों की अवधि के लिए लाया गया है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस बिल की अवधि बढ़ा सकती है। इसे दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से देखें तो फिलहाल यह 2027 या 2029 या इसके भी आगे 2031 तक लागू होने की कोई स्थिति नहीं दिख रही है देश के विशेषज्ञों को, क्योंकि जनगणना, परिसीमन यह एक बड़ी चुनौती है सरकार को समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करा पाना यानी सुनिश्चित करा पाना। क्योंकि परिसीमन हो या जनगणना हो, बहुत कुछ अव्यवस्थित रहता है और बहुत कुछ छूट जाता है, जिस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया तो जरूर गया, लेकिन ना तो इसका 2024 में लोकसभा चुनाव में कोई फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा और ना होने वाले 5 विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं को कोई फ़ायदा मिलेगा। अब यह जनगणना और परिसीमन जब हो पाएगा उसके बाद ही इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे कैश कराने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। वह दावा कर सकती है कि महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी नहीं है, पहला ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर आई है। इसके पहले 2096 में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उस समय महिला आरक्षण बिल लाया गया। 2098 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय लाया गया। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में लाया गया। हालांकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि महिला आरक्षण बिल उसका है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।